हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हमने स्टार्ट करा है आपको साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। हमने इसकी पहली क्लास ले ली है, मैंने वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाइए वहां से एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने मोटा मोटा डिस्कस करा है कि चैप्टर का नाम हमें क्या बताना चाह रहा है कि भाई अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और अपनी जगह लवण क्या कहलाता है। बहुत फनी वे में हमने करा है, जाइए और वॉच कीजिए उस पहले क्लास को। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का अम्ल। नहीं, अम्ल नहीं पढ़ेंगे। आप क्या सोच रहे हो कि हम अम्ल पढ़ेंगे? नहीं, हम अम्ल नहीं पढ़ेंगे। पहला टॉपिक इंडिकेटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सूचक। क्या पढ़ेंगे? सूचक। मैम आपने पहला टॉपिक अम्ल क्यों नहीं लिया? क्योंकि चैप्टर का जो नाम है वो किससे शुरू है? वो अम्ल से शुरू है, तो आपने अम्ल क्यों नहीं लिया? अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन सूचक हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि सूचक जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, उसकी तीनों टाइप हम नहीं देखेंगे, जब तक आप नहीं बता पाओगे कि अम्ल क्या कहना चाह रहा है, क्षार अपनी जगह क्या बताना चाह रहा है, और लवण तो आप बिल्कुल ही नहीं समझ सकते। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो देखिए बच्चों, हम शुरू करते हैं सूचक के साथ। सूचक क्या कहना चाह रहा है? सूचक एक, मान के चलिए कि सूचक नाम का एक प्राणी है, ठीक है ना। तो सूचक भैया एक डिटेक्टिव है। क्या है? डिटेक्टिव। वो जान लेते हैं कि सामने वाला एसिड है या सामने वाला बेस है, ठीक है ना। लेकिन उनमें भी कोई ना कोई शर्त होती है। क्या शर्त होती है? सूचक मतलब कहना चाहता है कि वो आपको देगा सूचना। क्या देगा? सूचना देगा। अरे भैया कोई भी इंसान है, वो अगर आपको सूचना दे रहा है, कोई ना कोई मैसेज अब तरफ पहुंचा रहा है, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? सूचक कहलाएगा। किसमें? केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो भी आपको चीज सूचना देगी, जो भी चीज आपको सूचना देगी, सूचना प्रोवाइड करेगी, मैसेज देगी, वो हमेशा क्या कहलाएगी? सूचक कहलाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सूचक होते हैं वो हमें सूचना देगा। क्या देगा? सूचना, मतलब एक तरह का मैसेज देगा, राइट। कि जो भी पदार्थ आपने लिया है या जो भी सब्सटेंस आपके पास है, जो भी सब्सटेंस आपके पास है, क्या वो अम्लीय प्रकृति का है? मतलब कि भाई उसका नेचर अम्ल जैसा है कि मैं खट्टा खट्टा हूं, या फिर क्षारीय प्रकृति का है, मतलब कि भाई उसका ऐसा नेचर होगा जो कि कैसा होगा? कड़वा कड़वा होगा, है ना। तो ये सब चीजें बताने में कौन सक्षम है? ये सब चीजें बताने में हमारे सूचक भैया यहाँ पर बैठे हैं। बोलते हैं कि मैं बताऊंगा कि सामने वाला अम्ल है या क्षार है, ठीक है ना। मुझसे पूछो, मैं हूं डिटेक्टिव यहाँ का, मैं हूं केमिस्ट्री का डिटेक्टिव। मैं बताऊंगा कि सामने वाला पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है या फिर क्षारीय प्रकृति का है। लेकिन किस चीज में परिवर्तन देखना मिलेगा? भाई उसको भी तो कैसे ना कैसे पता चलेगा। तो उसने बोला कि ये तो राज की बात है, ये राज की बात मैं नहीं बताऊंगा। तो वो राज की बात क्या है? सुनो, वो राज की बात ये है कि भाई वो किस चीज से बताता है कि क्या हो रहा है, अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। क्या चीज दिखती है उसको ना रंग में परिवर्तन दिखता है। किसमें दिखता है? रंग में। अगर उसने देख लिया कि रंग बदल गया, है ना, अगर उसने देख लिया कि रंग बदल गया, तो बता देगा तुमको अम्ल है या क्षार है। पर वो रंग, वो कौन कौन से रंग होते हैं, है ना, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मिस मत करना, एंड तक देखना, राइट। चलिए, तो हमने देख लिया सूचक क्या कर रहे हैं, हमें सूचना दे रहे हैं, राइट, कि भैया जो पदार्थ है वो अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर आपको रंग में परिवर्तन देखने को मिल गया, जैसा रंग था उससे बिल्कुल अपोजिट रंग अगर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि वो आपका या तो अम्ल है या फिर आपका क्षार है, ठीक है ना। अच्छा, ये सूचक हमेशा दो चीजों पर काम करते हैं। कितने पर? दो चीजों पर। पहला आपका अम्ल पर और दूसरा आपका क्षार पर, क्षारक पर। क्यों भाई? लवण कहाँ गया? देखो, ये लवण के ऊपर काम नहीं करता। डिटेक्टिव भैया बोलते हैं कि भाई मुझे सिर्फ दो, मतलब मुझे सिर्फ अम्ल और क्षारक पे काम करना है, मैं लवण से थोड़ा सा दूर रहता हूँ, मेरी लवण से इतनी बनती नहीं है, तो मैं अम्ल और क्षारक पे आपको काम करके बता दूंगा, राइट। अच्छा, अब ये जो सूचक होते हैं इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंडिकेटर। मतलब इंडिकेटर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि तुम इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है ना।
इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? यही होता है आपका सूचक। मतलब जो आपको इंडिकेट करे, देखो इंग्लिश का भी लैंग्वेज आपको सही बता रहा है कि इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेट मतलब आपको इशारा दे रहा है, कोई संकेत दे रहा है कि भाई सामने वाले में कुछ तो गड़बड़ है। जो सामने आपने मुझे पदार्थ दिया है केमिकल का, रासायनिक का, वो क्या ना कुछ क्या है, गड़बड़ है। तो वो सब क्या बताएगा? वो आपका इंडिकेटर प्रूफ कर देगा कि भाई गड़बड़ है तो है क्या। ठीक है ना। अब देखो, अब ये जो सूचक है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, राइट। पहला आपका होता है प्राकृतिक सूचक। कैसा होता है? प्राकृतिक सूचक। यहां देखो, दो प्रकार के ये सूचक होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं भैया? ये होते हैं दो प्रकार के, मतलब टू टाइप्स के यहाँ पे ये सूचक कहलाते हैं। पहला होता है प्राकृतिक। पहला कौन सा होता है भैया? प्राकृतिक सूचक। पहला होता है आपका प्राकृतिक सूचक, मतलब जो हमें प्रकृति ने प्रोवाइड करा हो। ठीक है ना। मतलब ये जो डिटेक्टिव है ना, प्राकृतिक वाला, देखो सूचक डिटेक्टिव तो है, डिटेक्टिव है सूचक, लेकिन इसके नीचे भी बहुत सारे डिटेक्टिव काम कर रहे होते हैं, राइट। ये आपको बताएगा तो है, लेकिन इसके नीचे भी तो बहुत सारी इसकी पूरी टीम होगी जो काम कर रही होगी, है ना। तो ऐसी पहली टीम का क्या नाम है? प्राकृतिक सूचक, और दूसरी टीम का नाम है संश्लेषित सूचक। अंतर क्या है इन दोनों में? अंतर क्या है भाई? सूचक भैया ने टीम बांट दी, बोल रहा है कि आधी टीम मेरी प्राकृतिक सूचक के नाम से है और आधी टीम मेरी संश्लेषित सूचक के नाम से है। मतलब जो प्राकृतिक सूचक होगा, मतलब वो मुझे प्रकृति ने दिया है। जैसे धूप हो गई, है ना। तो ये सब चीजें कैसी है? आपकी ग्रासेस होगी, आपके ट्रीज हो गए, तो ये सब हमें किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है। तो ऐसा सूचक जो हमें प्रकृति से प्रोवाइड हुआ है, मतलब हमें नेचर ने दिया है, उसको हम कहेंगे प्राकृतिक सूचक। और जो सूचक हम जैसे आदमियों ने या साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है, वो आपका होता है मैन मेड सूचक। कौन होता है? मैन मेड सूचक। ठीक है ना। तो ये आपको हो जाएगा, नेचुरल इंडिकेटर, और ये हो जाएगा आपका सिंथेटिक कह सकते हो, या फिर आप मैन मेड कह लो, बेस्ट है मैन मेड इंडिकेटर। ठीक है ना। अच्छा, अब आपने मुझे बता तो दिया कि भैया ये प्राकृतिक होता है और आपका मैन मेड होता है। दो तरह के होते हैं, नेचर वाला और एक बिना नेचर वाला। अच्छा, इसमें कोई ना कोई एग्जाम्पल होना चाहिए, कोई ना कोई एग्जाम्पल होना चाहिए। देखो भाई, अब एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना। पहला एग्जाम्पल होगा इसमें, अगर मैं प्राकृतिक की बात करूं, सबसे कॉमन होता है लिटमस पेपर। सबसे कॉमन एंड सबसे मजेदार, सबसे कॉमन और सबसे मजेदार आपका कौन होता है? लिटमस पेपर। इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। मजे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। उसके एक और होता है जो कि होती है हल्दी। हल्दी ये कैसा है सूचक? भाई ये भी प्राकृतिक सूचक है। आप पढ़ेंगे ना जब पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब मैन मेड पे आ जाओ। मैन मेड जो मतलब हम जैसे साइंटिस्ट लोगों ने बनाए हैं, तो मैन मेड में क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा फिनोप्थेलिन। क्या है? एक तो कैसे नाम है फिनोप्थेलिन, ठीक है ना। फिनोप्थेलिन भी क्या है? एक तरह का सूचक है, तो मैं लिख सकती हूँ फिनोप्थेलिन। और दूसरा होता है आपका मेथिल ऑरेंज, तो आप इसे लिख सकते हैं। फिनोप्थेलिन सूचक नहीं लिख सकते हम, खाली इसे फिनोप्थेलिन लिख के छोड़ देंगे। ठीक है ना। और दूसरा आपका होता है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। ठीक है ना। ये दो तरह के होते हैं आपके सूचक, जो कि कैसे होते हैं? मैनमेड होते हैं, जो कि साइंटिस्ट लोगों ने बनाए होते हैं अपने तरीके से। और ये जो होता है नेचुरल होता है, मतलब जो कि हमें प्रकृति प्रोवाइड करती है, बोलती है कि ले लो और इसमें अपना टेस्ट कर लो। ठीक है ना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम देखते हैं हमने क्या देखा इस वाले स्लाइड में। हमने ये देखा कि पहले तो सूचक बताया हमने कि सूचक क्या होता है। आगे समझ बिल्कुल अच्छे से। सूचक एक तरह का डिटेक्टिव है जो सिर्फ और सिर्फ अमल और क्षारक को डिटेक्ट करता है, बताता है कि भाई सामने वाला अम्ल के प्रकृति का है या फिर क्षार प्रकृति का है। कैसे बताएगा? रंग में परिवर्तन देखने को मिला तो हमें पता चल जाएगा। फिर हमने देखा कि ये दो प्रकार में डिवाइड है। पहला आपको प्राकृतिक सूचक, मतलब जो आपको प्रकृति ने दिया है, जैसे कि लिटमस पेपर हो गया, है ना। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा आपकी हल्दी होगी। और दूसरा प्रकार जो होता है वो मैनमेड होता है। मैनमेड मतलब हम जैसे लोगों ने बनाया होता है, साइंटिस्ट लोगों ने बनाया होता है। पहला है फिनोप्थिलिन, क्या है? फिनोप्थिलिन। और दूसरा है मेथिल ऑरेंज, क्या है? मेथिल ऑरेंज। इसको मिथाइल ऑरेंज भी हम कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये स्लाइड अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। अब हम एक एक करके इन सारे सूचकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक सूचक से। किससे? प्राकृतिक सूचक से स्टार्ट करते हैं। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिटमस पेपर। क्या पढ़ेंगे? लिटमस पेपर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपना प्राकृतिक सूचक। सबसे पहला एग्जांपल है उसमें लिटमस पेपर। क्या है लिटमस पेपर? सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है आपको इस टॉपिक को कवर करना, ठीक है। तो ध्यान से समझना, कॉपी पेन ले लेना। देखो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है लिटमस पेपर कि भाई ये जो है वो प्राकृतिक सूचक के अंदर आता है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्राकृतिक सूचक है। क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है, मतलब जो हमें प्रकृति ने प्रोवाइड करा है। अब भाई इतनी देर से हम बात कर रहे हैं लिटमस पेपर, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक। ये प्रकृति से कैसे हमें मिला है? प्रकृति इस चीज में हमें क्या सूचना देना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है? तो हम इसमें ये पढ़ेंगे। देखो ये तो सिंपल सा नाम देखो ना, लिटमस पेपर। ऐसा क्या है इस पेपर में? ऐसा कैसा पेपर बन गया ये जो हमें प्रकृति से रिलेट करके चलेगा, है ना। बहुत सस्पेंस वाला है ये बात। चलो स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक पता है क्यों है? क्योंकि ये हमें पता है कहां से मिलता है? ये हमें पौधों से मिलता है। कहां से मिलता है? पौधों से, मतलब एक प्लांट से मिलता है। तो एक प्लांट का नाम है जो कि जिसकी फैमिली है, आपने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इनके खुद की एक फैमिली होती है बड़ी बड़ी, ठीक है। तो पौधों की एक फैमिली है जिसका नाम है थैलोफाइटा। क्या नाम है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा नाम की क्या है? एक, मान लो इसके नाम की एक है फैमिली। क्या है? एक फैमिली है किसकी? प्लांट की। इसकी प्लांट की एक फैमिली है, मतलब पौधों की एक क्या है? एक परिवार है पूरा पौधों का, जिसका नाम है थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा में के परिवार में बहुत सारे छोटे छोटे मेंबर रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे रहते हैं, राइट। जैसे कि मान लो ये थैलोफाइटा नाम की एक फैमिली है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे पौधे रहते हैं, यहाँ बहुत सारे क्या रहते हैं? आपके पौधे रहते हैं, राइट। तो इनमें से एक पौधा है, इनमें से एक पौधा है, इनमें से एक पौधा है, मतलब जैसे कि ये पूरा एक परिवार हो गया, ठीक है ना। हर कोई परिवार होता है अपना, हर कोई बड़ा बड़ा परिवार होता है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, हम जैसे हो गए मेंबर्स, राइट। तो उसमें जो एक चीज है, सिर्फ एक पौधा, सिर्फ एक पौधे की बात कर रही हूँ, तो हम मान लेते हैं इसको। तो एक थैलोफाइटा नाम की ये पूरी क्या है? फैमिली है। थैलोफाइटा नामक एक परिवार है, नामक एक पौधों का क्या है? परिवार है, ठीक है। उसमें से एक पौधा है जिसका नाम है लाइकेन। क्या है? लाइकेन। क्या है? लाइकेन। क्या है? लाइकेन। तो लाइकेन क्या है? ये एक तरह का पौधा है, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारी फैमिलीज होती है, शर्मा फैमिली, गुप्ता फैमिली, है ना, बहुत सारी फैमिलीज होती है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, राइट। तो उनमें से हमने एक मेंबर उठा लिया है जिसका नाम है लाइकेन। ऐसे ही थैलोफाइटा की एक फैमिली है पौधों की, उसमें बहुत सारे मेंबर रहते हैं और उसमें एक मेंबर है लाइकेन नाम का। क्या नाम है उसका? लाइकेन, ठीक है ना। तो इससे क्या संबंध है? इससे हमें एक चीज पता लगी कि ये प्राकृतिक सूचक है। क्यों? क्योंकि हमें जो पौधों जैसी चीजें होती है वो सारी हमें प्रकृति प्रोवाइड करती है, राइट। तो पौधे, जितनी भी पौधे हैं वो सारी प्रकृति के अंदर आते हैं, अंदर ही तो आते प्रकृति में, है ना। तो इसलिए हमें कह सकते हैं कि लिटमस पेपर एक तरह का प्राकृतिक सूचक कहलाया जाता है, राइट। तो देखो अब लाइकेन से क्या हिसाब है?
लाइकेन हमने क्या करा, एक साइंटिस्ट गया थैलोफाइटा नामक की फैमिली में, बोलता है कि भैया मुझे लाइकेन से मिलना है। अब वो लाइकेन आ जाता है, बोलते हैं कि ये रहा लाइकेन, मैं हूँ लाइकेन, है ना, मेरा नाम है लाइकेन। तो क्या करेगा, अब वो लाइकेन पौधा कुछ इस तरह से दिखता है, लाइकेन पौधा कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो वो उसने बोला कि भाई लाइकेन मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करना है तो तुम मुझे अपना पौधा दे दो। उसने पौधा दे दिया। अब ये पौधा किस रंग का था, ये था हरे रंग का। किस रंग का था, इसका रंग कैसा था, हरा। कैसा रंग था इसका, अरे भैया पौधा होगा, ऑब्वियस सी बात है, हरे रंग का होते हैं ज्यादातर पौधे, तो ये भी किस रंग का था, हरे रंग का था। अब वो साइंटिस्ट ने क्या करा, इसको ले लिया और अपनी लैब में लेके चला गया। फिर देखो अब है असली खेल साइंटिस्ट के साथ। फिर उसने क्या करा, इसको निचोड़ा, क्या करा, स्क्वीज करा, क्या करा, निचोड़ा, क्या करा, स्क्वीज करा, स्क्वीज करा। और जितना भी इसका मटेरियल स्क्वीज करके निचोड़ के निकला ना, वो सब इसने क्या करा, इस परखनली में, इस टेस्ट ट्यूब में रख लिया। इस परखनली मतलब इस टेस्ट ट्यूब में उसने वो पूरा मटेरियल जितना भी निचोड़ के निकला, कुछ भी निकला हो निचोड़ के, जो डाई निकला ना मोटा मोटा, वो सारा हमने इसमें डाल दिया। तो हमने क्या करा, अभी हरी चीज क्या कर दी, इसमें डाल दी, ठीक है ना। अब ताज्जुब की बात यह है कि रंग कैसा था पौधे का, हरा, लेकिन जब मैंने उसे निचोड़ा और टेस्ट ट्यूब मतलब परखनली में डाल दिया, तो पता उसका रंग क्या आ गया, उसका रंग आ गया पर्पल। क्या रंग आ गया, पर्पल। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो नेचुरल कलर होता है किसका, लिटमस पेपर का, वो क्या होता है, पर्पल होता है। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि इसका जो रंग होता है कैसा होता है, बैंगनी होता है, पर्पल इन रंग होता है, बैंगनी होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि भैया ये जो होते हैं वो पर्पल इन कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, पर्पल इन कलर के, ठीक है ना। तो जब मैंने इसको क्विज करा तो उसने हमने एक पर्पल डाई देखा, मतलब बिल्कुल पानी नहीं था, बहुत गाढ़ा था, बहुत गाढ़ा डाई था। तो भैया वो अब ऐसा तो है नहीं कि वो हर टाइम वहां जाएगा पौधों के पास और लाइकेन के पौधा लेके आएगा फिर उसको निचोड़ेगा, ऐसा तो है नहीं, साइंटिस्ट के पास इतना टाइम नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, इसमें थोड़ा सा और पानी मिला लिया, क्योंकि भाई बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन था। वो विलियन जो था, ये पर्पल इन कलर का जो विलियन था वो बहुत गाढ़ा था। बैंगनी रंग का जो विलियन देखने को मिल रहा है ना आपको, ये बहुत डाई होती है ना, डाई कैसी होती, गाढ़ी होती, तो ये भी कैसा था, गाढ़ा था। अब देखो अब हमें क्या करना, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, इसी सॉल्यूशन में हमने थोड़ा सा वाटर को ऐड कर दिया, ठीक है ना। यहाँ देखो हमने क्या ऐड कर दिया, जल इसमें डाल दिया, वाटर इसमें H2O हमने इसमें प्रोवाइड कर दिया, तो वो थोड़ा सा ज्यादा सॉल्यूशन बन गया। फिर हमने एक पट्टी ली, क्या ली, एक पट्टी, सूखी पट्टी, कागज की एक सूखी पट्टी, कागज की एक सूखी पट्टी, कागज की एक सूखी पट्टी, और उस पट्टी को मैंने क्या करा, इसमें डाल दिया इस तरह से कुछ, ठीक है ना। डुबोकर मैंने इसको 30 मिनट तक छोड़ दिया। क्या करा मैंने, कागज की एक सूखी सी पट्टी ली, ठीक है ना, और उसको उसमें डाल दिया और 30 मिनट तक मैंने इसको छोड़ दिया। कितने मिनट तक, 30 मिनट तक। इसे क्या करना है, डुबोकर रखना है। क्या करना है, डुबोकर आपको इसमें रखना है। किसमें, विलियन में। किसके विलियन में, बैंगनी रंग के विलियन में, जो कि किसका विलियन है, लिटमस पेपर का विलियन है, ठीक है ना। तो लिटमस पेपर का निर्माण कहाँ से हो, ये चीज बता रही हूँ मैं कि भैया मिला कैसे, आप कैसे कह सकते हो लिटमस पेपर है ये, ठीक है ना। हमने कलर का निर्माण कर लिया, बैंगनी रंग का होता है, ठीक है ना। भले उसका पौधे का कलर हरा था, लेकिन मेन कलर जो निकल कर आया वो आपका पर्पल कलर था, पर्पल इन कलर, राइट। तो जब मैंने इसको 30 मिनट तक डुबोकर रखा, पानी जब इसका डाई था उसमें मैंने पानी मिला दिया, एक विलियन घुलनशील एक विलियन बन गया, राइट। तो उसमें जब मैंने 30 मिनट तक डुबोया, उसके बाद जब मैंने देखा तो मेरा एक अगेन एक सूखी सी पट्टी तैयार होकर आ गई, जो कि कैसे रंग के बन गई थी। अब ये भी किस रंग की बन गई थी, पर्पल इन कलर। अब वो भी किस रंग की होगी थी, पर्पल इन कलर। और ये जो पट्टी अब जाकर हमने तैयार करी है ना, यही पट्टी को हम कहेंगे लिटमस पेपर। क्या कहेंगे, लिटमस पेपर, ठीक है ना। तो अब आपको आई होप समझ आ गया होगा कि जो लिटमस पेपर है वो ऑब्टेन्ड मतलब बना कहां से, ठीक है ना, बना कहां से,
एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, उसके बाद मैं एक बार रिकॉल करूंगी इसे, राइट। चलो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो एक बार समझो ध्यान से, देखो फिर से एक बार ध्यान से समझना। ये एक प्राकृतिक सूचक है, कैसे? क्योंकि ये पौधे से मिला है। किससे मिला है? हमें पौधों से मिला है। पौधों में ऐसा क्या था? पौधों में एक फैमिली थी जिसका नाम था थैलोफाइटा। क्या नाम था? प्लांट की एक फैमिली थी, प्लांट किंगडम की एक डिवीजन थी जिसका नाम था थैलोफाइटा। 11th में अगर आप बायोलॉजी लोगे तो उसमें आप आराम से इस चीज को पढ़ोगे, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारे पौधे थे भैया, पूरी फैमिली है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स है, राइट। तो उसमें एक मेंबर था, बैठा हुआ था छुपके से, उसका नाम था लाइकेन। क्या था? लाइकेन। हमने वो पौधा ले लिया, हमने इस पौधे को ले लिया, जो कि ऑब्वियस सी बात है जितने भी पौधे होते हैं मैक्सिममली वो हरे रंग के होते हैं। किस रंग के? ग्रीन इन कलर के होते हैं। जब मैंने इस पौधे को लिया और अच्छे से निचोड़ दिया, स्क्वीज कर दिया, जितना था उसमें सब कुछ निकाल दिया, है ना। तो जब इसे हमने निचोड़ दिया, तो निचोड़ने के बाद भाई कोई ना कोई कंटेनर लेना पड़ेगा भाई, जो हमने निचोड़ा उसको कंटेन करने के लिए, रखने के लिए। तो हमने परखनली ले ली। क्या ले ली? परखनली ले ली। और जैसे ही मैंने इसे निचोड़ा तो हमने क्या देखा? हमने जादू देखा। जादू क्या देखा? कि भाई बैंगनी रंग का विलियन बन गया। कैसे रंग का? बैंगनी रंग का विलियन बन गया। यहाँ पर तो आपने वो वाला बात रिलेट कर दी मैडम, कौन सी? सूचक वाली। सूचक में क्या बताया था कि भाई वो डिटेक्टिव भैया बोलते थे कि मैं आपको सूचना दूंगा कि सामने वाला अम्ल है, ये सामने वाला क्षार है। लेकिन किस बेस पे? क्या राज था? कि भाई रंग में परिवर्तन आना चाहिए। तो यहाँ देखो, हरे से पर्पल बन गया तो क्या हुआ? सूचक ही तो है एक तरह का, है ना। बात क्लियर होगी? अच्छा, फिर हमने बहुत सारी, अब भैया हमें एक पट्टी चाहिए, कागज की एक पट्टी चाहिए। अब हर बार ये सॉल्यूशन लेके तो मैं जाऊंगी नहीं लैब में, हर बार मतलब हम अपने जंगल में साइंटिस्ट नहीं जाएगा, है ना, लाइकन नहीं लेके आएगा, थैलोफाइटा की फैमिली से बोलेगा नहीं कि भाई मुझे लाइकन दे दो, है ना, पौधा दे दो। तो उसने क्या करा, ये जो डाई बना ली थी, मोटा गाढ़ा सॉल्यूशन बना लिया था, विलेन बना लिया था, उसमें इन्होंने थोड़ा सा जल ऐड कर दिया। क्या कर दिया? जल ऐड कर दिया, जिससे कि सॉल्यूशन थोड़ा सा और ज्यादा हो गया मेरे पास। और फिर उसके बाद एक सूखी सी पट्टी ली हमने पेपर की और उसको 30 मिनट तक इस सॉल्यूशन में, विलियन में डुबोकर रख दिया। ठीक है, अब डुबोकर जब मैं रखूंगी तो इसका भी रंग कैसा हो जाएगा? रंग परिवर्तन हो रहा है, रंग फिर से क्या होगा? आपके पास जो लिटमस पेपर का एक्चुअल कलर आएगा वो एक्चुअली में बैंगनी कलर होगा। क्या होगा? बैंगनी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका जो रंग होता है वो कौन सा होता है? बैंगनी रंग होता है। ठीक है ना। एक बात और लिखो इसमें, एक बात और ये है कि यह ना तो अम्ल है और ना ही तो क्षारक है। देखो मेरी बात सुनो, ये जो सूचक होते हैं ना, ये खुद अम्ल या क्षार नहीं होते हैं। ये सिर्फ सामने बताया जाता है कि ये, हाँ, ये सामने वाला पदार्थ जो है अम्ल है, या सामने वाला पदार्थ जो है क्षार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद भी अम्ल या क्षार हो। समझ रहे हो ना? उसकी खुद की प्रकृति नहीं है कि मैं अम्ल हूं या मैं क्षार हूं। वो उदासीन रहते हैं। क्या रहते हैं? उदासीन। तो इनका नेचर, इनकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। कैसी प्रकृति होती है इनकी? उदासीन प्रकृति के होते हैं, होते हैं। अच्छा, इस लिटमस पेपर की एक खास बात यह है कि ये सबसे कॉमन होता है लैब्स में जो मिलता है। ठीक है ना। ये लैबोरेटरी का मतलब जो साइंस की लैब होती है उसमें सबसे कॉमन, जितने मैंने अभी आपको बताए सूचक, कितने बताए? 4 तरह के बताए। पहला आपका ये लिटमस पेपर, दूसरा आपकी हल्दी, तीसरा फिनोप्थिलिन, एंड फोर्थ एंड लास्ट नॉट लीस्ट मिथाइल ऑरेंज। ठीक है ना। तो ये जितने भी है ये सारे क्या है? इनमें से जो सबसे कॉमन है, जो सबसे जल्दी आपको मिल जाएगा वो यही होगा, क्योंकि ये सूखी सी जो पट्टी होती है ना, कंटेन करनी बहुत इजी होती है ना। कहीं भी आप अपने बैग में रख लो तो वो बहुत इजी होता है। तो ये सबसे कॉमन होता है जो आपके लैब्स में मिलता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो पूरे का। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा टॉपिक लिटमस पेपर का जो कि हमेशा 1 नंबर का बोर्ड में आता है, और इस चैप्टर में आपको मतलब रामबाण है वो मान लो। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ध्यान से, जो आपके लिटमस पेपर होता है, क्या होता है? लिटमस पेपर अभी पढ़ा हमने। ठीक है ना। वो आपका 2 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है लाल और दूसरा है नीला। दूसरा है नीला। तो लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं, लाल लिटमस पेपर, लिटमस पूरा नाम लिखेंगे पेपर, और दूसरा क्या है? नीला लिटमस पेपर। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको जो सूखी सी पट्टी दे रखी थी उन्होंने, उसका यूज करना है, ठीक है ना। तो ये आपका लिटमस पेपर है जो कि किस रंग का है? पर्पल इन कलर का है। किस रंग का है? पर्पल इन कलर, मतलब बैंगनी रंग का है ना। तो बैंगनी रंग का है ये, हम लिख सकते हैं यहाँ पे बैंगनी, ठीक है। तो अब ऐसा क्या पता चलेगा हमें कि लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे? तो ये बताना चाह रहा है कि जैसे ही हम इस पट्टी को, हमें 2 सॉल्यूशन दे दिया, सपोज करो हमारे पास ये 2 सॉल्यूशन है, ठीक है ना। हमें नहीं पता भैया इसकी क्या प्रकृति है, ये क्या है, बस हमें ये बोल रहा है कि भैया ये 2 तरह के आपको मैंने टेस्ट ट्यूब दे दिए हैं। अब आपको मुझे बताना है कि सामने वाला अम्ल है या क्षार है। अब आएगा मेन काम, अब आएगा डिटेक्टिव वाला काम। जो सूचक डिटेक्टिव था, जो सूचक भैया था, वो क्या बोल रहा था कि भाई मैं बताऊंगा, मैं यहाँ पे बैठा होता हूँ, मुझसे पूछो ना, मैं बताऊंगा कि सामने वाला अम्ल है या क्षार है ना। तो ये क्या है? ये छुपा रुस्तम है, ये छुपा रुस्तम है। ये बताना चाहेगा लेकिन पता नहीं कर पा रहे, हम पता नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी जो रंग हम देख रहे हैं वो दोनों कैसा है? एक जैसा रंग है। तो जैसे आप रंग में परिवर्तन देखोगे वैसे ही हम पता कर लेंगे कि सामने वाला अम्ल है या सामने वाला क्षार है। यहाँ देखो हमें एक क्वेश्चन दे दिया कि 2 तरह के टेस्ट ट्यूब है, ए और बी, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ए टेस्ट ट्यूब और बी टेस्ट ट्यूब। क्या पता करना है हमें? प्रकृति पता करनी है। क्या पता करना है हमें? प्रकृति। जैसे ही हम इस लिटमस पेपर को इसमें डालेंगे, डालो डालो डालो, डाल दिया, इसमें भी डाल दिए थे, डालो डालो, सॉल्यूशन में भी हमने इसे डाल दिया, ठीक है ना। जैसे मैं इसमें डालूंगी तो ए का जो रंग है, किसका भैया? सॉल्यूशन का। क्या? सॉल्यूशन का, विलयन का जो रंग है वो एकदम से बदल जाएगा, वो हो जाएगा नीला। तो लिख दो भैया, जो आप देख रहे हो, जो परिवर्तन आप देख रहे हो उसको नोट भी तो करेंगे, तो लिख दो नीला। लिख दिया यार, नीला लिख दिया, क्या दिक्कत है बताओ? लिख दिया नीला। लो अब जैसी मैं बी में डालूंगी ये पर्पल इन कलर, ये एकदम से लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल। ठीक है भाई, हमने कर लिए दोनों कलर नोट। अब हम जाएंगे सूचक भैया के पास और पूछेंगे कि बताइए, हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इनमें से अम्ल कौन सा और क्षार कौन सा है। देखो हमने रंग निकाल के आपको दे दिए, अब बाकी का काम आप करो, ठीक है ना। हमने आपको रंग निकाल के दे दिए हैं, बाकी का काम सूचक भैया करेंगे। तो सूचक भैया आते हैं और कहते हैं कि लाल बोले तो खतरा, लाल बोले तो खतरा, और खतरा माने एसिड मतलब अम्ल। तो आपका जो लाल रंग होगा वो होगा एसिड। क्या होगा? एसिड मतलब अम्ल। मतलब कि मैं खट्टा हूं, कौन? एसिड। तो हमेशा जो भी खट्टी चीज होगी वो किससे डिनोट की जाएगी? लाल रंग से। किससे? लाल रंग से, ठीक है। दूसरा अब सूचक से पूछते हैं कि बचा हुआ तो बेस ही होगा, लेकिन सब में अलग अलग होता है। देखो सब में अलग अलग होता है। लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं तो लिटमस पेपर में जो बेस का रंग होगा वो होगा आपका ब्लू। क्या होगा? ब्लू। क्या होगा? ब्लू। तो हम लिख सकते हैं आपका क्षारक है। क्या है? क्षारक। तो सूचक ने हमें दोनों रंग बता दिए हैं, सूचक भैया ने हमें हेल्प कर दी, हमें हमारा क्वेश्चन उन्होंने कंप्लीट करवा दिया है। कह रहा है कि जो आपका बी सॉल्यूशन है, क्या कह रहा है कि जो आपका बी विलयन है उसकी प्रकृति कैसी है? विलयन की प्रकृति कैसी है? उसकी प्रकृति है अम्लीय। कैसी है? अम्लीय, ठीक है, मतलब अम्ल है इसमें, राइट। और जो आपका ए विलयन है, जो आपका ए विलयन है, इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति है क्षार्य। कैसी है? क्षार्य, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें हमेशा क्षार प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है। तो इससे हम इस तरह से बता सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट है, जरा सा कंसेप्ट है, लेकिन सूचक भैया ने इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है रंग में परिवर्तन करने के बाद वाला कंसेप्ट। तो हम कह सकते हैं कि बोर्ड के लिए सबसे अच्छा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। नोट करो एक बार।
कर लिया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आपकी प्राकृतिक सूचक है, जो कि है आपकी हल्दी। हल्दी के बारे में डिस्कस करेंगे। करें डिस्कस? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हल्दी के बारे में। हल्दी भी आपका एक तरह का प्राकृतिक सूचक है। कैसे? क्योंकि टर्मरिक जो आपकी हल्दी होती है वो आपको रूट से मिलती है, जड़ों से मिलती है। तो मतलब सारी चीज कैसी हुई? पौधा से रिलेट हुई। तो जहां पौधे की बात होगी वहां आपकी प्रकृति शामिल होगी। तो ये भी किस तरह का सूचक है? ये भी आपका एक प्राकृतिक सूचक है। तो मैं लिख सकती हूँ ये कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। ठीक है ना? अच्छा, इसका कंसेप्ट क्या है? इसका ऐसा कंसेप्ट है जो आप सुन के आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है ना? जैसे कि हमने एक कपड़ा ले लिया है, कैसा कपड़ा है? श्वेत रंग का है, श्वेत रंग का कपड़ा। मतलब हमने क्या करा है? एक सफेद रंग के कपड़े पहने हैं, बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी है ना? ठीक है ना? अब उस पे हम भाई हम पहन के हमने एक अच्छी सी ड्रेस पहनी है सफेद रंग की, राइट? और उसको हम एकदम सज धज के एकदम से हम पार्टी में गए। और पार्टी में जैसे हमने कोई सब्जी खाई है ना, खाना खाया तो उसमें सब्जी होती है। जैसे ही हमने कोई सब्जी खाई तो एकदम से क्या हुआ? हमारे उस पे गिर गई। किस पे? कपड़ों पे गिर गई। तो अब हम डर गए। अब हम भागे घर पे गए और हमने क्या करा? उस कपड़े को उतार लिया। उतार कर हमने देखा कि भैया ये दाग जो है बहुत जिद्दी है। बोलते हैं ना, दाग बहुत जिद्दी है। तो इस तरह का वहां पे दाग लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? दाग लगा हुआ था। तो ये दाग किस रंग का था? किस रंग का था? येलो रंग का, मतलब पीले रंग का दाग था। कैसे रंग का? पीले रंग का दाग था। ठीक है, अब हम देख के बहुत डर गए। सोच रहे कि भाई क्या करे, मम्मी बहुत मारेगी, है ना? फिर हमारे माइंड में एकदम से आता है साबुन लो जल्दी लो। तो हम क्या करते हैं? फटाफट इस दाग पर एक साबुन लेकर रगड़ना शुरू कर देते हैं। इस दाग पर हम साबुन रगड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब मैं अब क्या करूंगी? इस पर साबुन को रब कर दूंगी, रब ऑन इट, मतलब रगड़ना शुरू कर दूंगी। ठीक है ना? क्या करेंगे? हम साबुन को रगड़ना शुरू कर देंगे। किसको? साबुन को। अच्छा एक बात बताओ, साबुन का नेचर कैसा होता है? साबुन का नेचर कैसा होता है? साबुन की प्रकृति कैसी होती है? क्षार्य होती है। कैसी होती है? क्षार्य। ठीक है, बस हमें यहाँ से यही पता करना था। आगे समझो। चलिए आगे समझो। जैसे मैं इसको रब करूंगी, पता क्या होगा? जो आपका श्वेत कपड़ा था ना, उसका रंग एकदम से बदल जाएगा। एकदम से वो अपना रंग में परिवर्तन कर देगा। कैसा रंग हो जाएगा? यहाँ देखो। अब वो पता है कैसा रंग हो जाएगा? अब आपका वो भूरा लाल रंग हो जाएगा। भूरा लाल। कभी आपने देखा है कि भैया आपने कोई हल्दी गिरा दी, हल्दी सब्जी में हल्दी होती है, वो आपने अपने कपड़ों पे गिरा दी, और जैसे आप उसे कपड़ों पे गिराओगे और उस पे साबुन रगड़ोगे, है ना, बड़ी जोर से रगड़ो भाई, रगड़ जल्दी। क्या? क्यों? क्योंकि भाई हमें वो दाग हटाना है, वरना मम्मी बहुत मारेगी। दाग हटाना है हमें, राइट? तो जैसे हम उसे रगड़ेंगे और देखेंगे, अरे वाह ये तो और डार्क हो गया, ओ तेरे की, ये तो बहुत डार्क हो गया, ये तो भूरा लाल रंग बन गया, रेडिश एकदम हो गया, रेडिश ब्राउन कलर हो गया। ठीक है ना? हम अब और डर गए कि भाई ये तो और अलग ही कलर आ गया, अब कैसे हटाए? तो पीले से भी डार्क कलर बन गया, है ना? हम और डर जाते। फिर हमें पता क्या याद आता है? फिर हमें याद आता है पानी। क्या याद आता है? पानी। अब हम क्या करते हैं? एक बीकर में पानी लेते हैं। हम एक बीकर में पानी लेते हैं, ठीक है ना, और उसमें ये कपड़ा डाल देते हैं। अब हमें पानी याद आ गया। अब जैसे क्या करा? हमने पानी में इसको रगड़ा। अब हमने इसे पानी में निचोड़ा, अच्छे से रगड़ा, पानी में डालते जल्दी यार मम्मी ना, जल्दी करो, है ना? तो इस तरह से अगर मैं करूंगी पानी में, तो क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका जो रंग था ना भूरा लाल, वो तो चला ही गया। पानी में जैसे हम इस चीज को डालेंगे, जो भूरे लाल रंग था इसमें, वो तो गायब ही हो जाएगा एकदम। तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा? श्वेत कपड़ा जैसा था वो वैसा ही यहाँ पर आ गया, जैसा था वो वैसा ही आपका यहाँ पर आ गया। मतलब अब ना तो इसमें पीला कोई दाग है और ना इस पे भूरा लाल कोई दाग बचा है। तो ये आपका फिर से क्या बन गया? श्वेत कपड़ा बन गया। इस एक्सपेरिमेंट से, इस पूरे जो मैंने आपको बताया,
ये पूरा जो हमने कपड़े का खेल रचा है यहाँ पे, कपड़े का, साबुन का, पानी का, यहाँ पर ये चीज हमें क्या सूचना देती है, क्या सूचना देती है, बोलता है, ध्यान देना, सूचना हमें ये देती है कि जैसे ही साबुन को मैंने इससे रगड़ा, किससे, दाग से, तो जैसे ही हम क्षार्य प्रकृति से इसका कांटेक्ट लाएंगे, क्षार्य प्रकृति से क्रिया करके यह किस रंग में बदल गया था, यह लाल रंग में बदल गया था, यह लाल भूरे रंग में बदल गया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसको, हल्दी के दाग को जब आप क्षार के साथ, बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो ये हमेशा आपको रेड कलर देगा। ठीक है, इट टर्न्स रेड कलर व्हेन यू रिएक्ट विद बेसिक सॉल्यूशन, राइट। जब आप बेसिक विलियन मतलब क्षारीय विलियन की प्रकृति वाला जो आपका पूरा विलियन होगा उसको किसके कांटेक्ट में लाओगे, साबुन के कांटेक्ट में, सॉरी इसके जो आपकी हल्दी के दाग था इसके कांटेक्ट में जैसे ही लाओगे तो ये दाग आपका कन्वर्ट होकर कैसा बन जाएगा, भूरे लाल रंग का बन जाएगा। और जैसे मैं इसमें पानी से मिलाऊंगी, जैसी मैंने इसे जल के साथ क्रिया करी, जैसे किसके साथ क्रिया करी, जल के साथ, जल के साथ जब क्रिया हुई, काम हुआ, तो क्या होगा भैया, तो हमने देखा कि क्षारीय प्रकृति अपनी जगह से हट गई, क्षारीय प्रकृति अपनी जगह से हट गई मतलब रिमूव हो गई, मतलब हट गई। अरे भाई, जब आप इसके साथ इसे रब करोगे तो क्षारीय प्रकृति की वजह से तो ये रंग आया था, अब जैसे ये रंग आपके जल में जाएगा, क्रिया करेगा, तो ये रंग आपका हट जाएगा, और जैसे ही हट जाएगा आपको पहले वाला कलर यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि जो भारतीय रसोई में आपका एक अच्छे से मसाला होता है जिसका नाम हल्दी होता है, वो भी एक तरह का प्राकृतिक सूचक कहलाया जाता है, जो कि आपको क्या करता है, आपको एक अलग ही रंग प्रोवाइड करके यहाँ पर देखा देता है। ठीक है ना, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा कि भैया बेसिक प्रकृति मतलब जो बेसिक नेचर था इज रिमूव्ड ड्यू टू व्हेन इट कम्स टू कॉन्टेक्ट विद वाटर, राइट। चलिए, तो अब आज हमने आज पढ़ा कि भैया सूचक क्या होते हैं, सूचक भैया देखे, डिटेक्टिव भैया देखे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि भैया सूचक हमेशा दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा आपका मैनमेड सूचक। ठीक है, और पहला जो प्राकृतिक था, हमने इस क्लास में आपको प्राकृतिक सूचक बिल्कुल डिस्कस कर लिया, लिटमस पेपर हमने डिस्कस कर दिया, हल्दी का हमने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संश्लेषित सूचक मतलब कि मैनमेड सूचक, जिसमें फिनोल्फ्थालीन बैठे हैं, ठीक है, लिटमस मिथाइल ऑरेंज बैठे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो अब आज के लिए इतना ही रहेगा प्राकृतिक सूचक। आई होप आपने साथ साथ नोट किया होगा, पोस्ट करा होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, सारे नोट्स आपने प्रॉपर बनाए होंगे। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे नए हैं जिसको नहीं पता कि भाई कैसे करे बोर्ड की तैयारी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट होती है, जो भी टाइम हम क्लास का देते हैं आपको, है ना, 8 बजे का, तो जैसे क्लास स्टार्ट होती है आपको पहले 30 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन ऑन रखोगे तो। ठीक है बच्चों, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।